हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग कॉटन कल्टीवेशन देखने वाले हैं। कॉटन जो कि एक खरीफ क्रॉप ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन में हम देखेंगे कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इट इज ग्लॉसिपियम स्पीशीज। इसको कॉमन नेम में कॉटन, वाइट गोल्ड या फिर किंग ऑफ एस्पेरियल फाइबर भी बोलते हैं। ये वाइट गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी हम देखेंगे इसमें दो टाइप की वेराइटीज होती हैं। मतलब देसी कॉटन होता है और एक अमेरिकन कॉटन होता है। तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वेराइटी वो वाइट गोल्ड नहीं है। तो आपको तो पता ही नहीं वाइट गोल्ड कौन था, तो कॉटन था, इसीलिए इसका जो ये नाम है वाइट गोल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि कॉटन का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि दो टाइप की वेराइटीज होती है, देसी कॉटन और अमेरिकन कॉटन। तो देसी कॉटन का क्रोमोसोम नंबर 26 होता है, वहीं अमेरिकन कॉटन का क्रोमोसोम नंबर 2n=52 होता है। ओरिजिन, तो कॉटन का ओरिजिन इंडिया है। फैमिली की बात करें तो कॉटन मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। टेम्परेचर, अब अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसकी स्टेज इस पे टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे अगर जर्मिनेशन है तो 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी है। अगर ग्रोथ पीरियड चल रहा है तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर भी था। और अगर फ्रूटिंग स्टेज है तो 27 से 32 डिग्री सेल्सियस शुड बी द टेम्परेचर। जैसे हम हर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है कि न्यूट्रल है, तो हमारा कॉटन जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट है। फिर बात करते हैं सॉइल की। तो कॉटन के लिए जो बेस्ट सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल मानी जाती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल जिसकी हाई वाटर कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अलावा ये हर सॉइल में ग्रो किया जा सकता है एक्सेप्ट सैंडी सॉइल, स्लाइम सॉइल एंड वाटर लॉक्ड सॉइल। कॉटन का पीएच की बात करें तो इसका पीएच 5.5 से 8.5 रेंज करता है। कॉटन जो है उसकी लेंथ जो है हम एक उससे मेजर करते हैं मीटर से, जिसका नाम होता है एरिलोमीटर। AREALOMETER, एरिलोमीटर। ठीक, फिर हम बात करते हैं सीड रेट की। तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया, एक देसी होती है और एक अमेरिकन होती है। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड कॉटन्स भी होते हैं, जैसे आपका बीटी कॉटन हो गया, ये एक हाइब्रिड कॉटन है। और इसके अलावा भी बहुत टाइप के कॉटन्स होते हैं जो भी हम देखेंगे। तो उनका सीड रेट भी उनके हिसाब से वेरी करता है। तो अगर देसी की बात करें तो उसका सीड रेट होता है 10 से 18 केजी पर हेक्टेयर। कहीं कहीं पे आपको 10 to 15 भी मिलेगा, तो आप ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिएगा आपने। और वही स्पेसिंग की बात करें तो इसके लिए 16x50 सेंटीमीटर होता है। अगर अमेरिकन वेराइटी की बात करें तो उसका सीड रेट 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होता है और स्पेसिंग 60 से 30 सेंटीमीटर होती है। हाइब्रिड की वैरायटी की बात करें तो इसमें सीड रेट कम हो जाता है, 2 to 3 केजी पर हेक्टेयर और स्पेसिंग 100/60 सेंटीमीटर। बीटी कॉटन की सीड रेट और कम होता है, दैट इज 1 to 1.5 केजी पर हेक्टेयर और 100/100 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होती है। इसमें बीटी कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्पेसिंग, सीड रेट, वेराइटी कैसे है, क्या है, इसके बारे में आपको सब जानना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि क्लाइमेट। तो कॉटन के लिए आपको ट्रॉपिकल एरिया चाहिए होता है मोस्टली, मतलब वार्म सीजन जो भी होता है ना, वार्म सीजन, उस टाइम पे हमारा कॉटन ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में सबसे बेस्ट। सोइंग का टाइम की बात करें तो 1st-4th नाइट ऑफ मे। और इसकी अगर वो बात करें डेप्थ कितनी होती है सोइंग की, तो 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखनी होती है। अब देखते हैं हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे ये वर्ल्ड में और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो प्रोडक्शन पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया, देन यूएसए एंड देन चाइना। विद रिस्पेक्ट टू अगर इंडिया हम बात करें तो गुजरात 35%, महाराष्ट्र 21%, एपी 14%, हरियाणा 8%, पंजाब 7%, एमपी 6% एंड राजस्थान 4%। मतलब मेनली ये है कि गुजरात, फिर महाराष्ट्र एंड देन एपी आपका आता है। इसके अलावा ये स्टेट्स आते हैं। ये मतलब कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में। इसमें जो कॉटन होता है इसमें ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है कॉटन की सीड रेंज में, 15 से 25%। कॉटन का जो सीड केक होता है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें 6.5% नाइट्रोजन, 3% फॉस्फोरस एंड 2% पोटेशियम प्रेजेंट होता है। अगर
प्लांट की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ जाता है, ठीक, तो वो है कि जो कॉटन का प्लांट होता है वो टैप रूट होता है, उसमें रूट्स जो होते हैं उसके वो टैप रूट और काफी डीप रूटेड होते हैं। इसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो कैप्सूल या बॉल टाइप होता है और इसे एज अ कैश फाइबर और कैश क्रॉप की तरह भी यूज करते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन की क्लासिफिकेशन की। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका देसी और एक होता है अमेरिकन। जो देसी होता है उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=26 और वही जो आपकी अमेरिकन जिसको आप विदेशी कॉटन भी कह सकते हैं उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=52। अब देसी में दो टाइप से आते हैं, ठीक, एक एबोरियम और एक हर्बेशियम, ठीक। जो पहली वाली है उसका एरिया जो है 29% है कल्टीवेशन एरिया और उसकी जो फाइबर की लेंथ होती है, कॉटन में फाइबर लेंथ इज इम्पोर्टेंट, तो वो होती है 1.25 से 2 सेंटीमीटर तक। वही जो हमने सेकेंड वाले का नाम लिया था उसका एरिया होता है 21% कल्टीवेशन एरिया और उसकी लेंथ की बात करें फाइबर के तो वो होती है 1.25 से 2.30 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट थी, मैं पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल पाया सॉरी, इसलिए मैंने जो नोट्स बनाया उसी का मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन इसके नीचे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी देखने में तो हो रही होगी ना लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हम थे अमेरिकन, तो अमेरिकन में भी दो टाइप का होता है। पहला है हिरिसुटम जिसका एरिया जो है 50% होता है कल्टीवेशन एरिया और इसकी फाइबर का लेंथ 1.8 से 3.11 सेंटीमीटर होता है। वही जो सेकेंड इसमें होता है वो होता है बार्बीडेंस जिसका एरिया 0.2%, इसका कल्टीवेशन एरिया काफी कम है और इसकी लेंथ जो है लेकिन ज्यादा होती है, दैट इज 3.6 से 5 सेंटीमीटर इसके फाइबर की लेंथ है ये। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज की। वैसे तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी वो है लोहित, वर्णम, दिग्विजय, संजय, महालक्ष्मी, MCU5 तो याद रह जाएगा, सवीन, सुजाता, H4 जो है वो G67 और अमेरिकन नेक्टोरस से उसको हाइब्रिड करके बनाई गई है और राज HH60, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं तो इसीलिए आप लोग को इसको याद करना है, जैसे कि MC5 हो गया, महालक्ष्मी, संजय, दिग्विजय, ये सारे तो इंपॉर्टेंट और इजी भी याद करने के लिए, तो इन वेराइटीज को आप ध्यान में रखिएगा कॉटन की वेराइटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हाइब्रिड वेराइटी की बात करें तो दैट इज BT कॉटन। फिर हम बात करते हैं कल्टीवेशन। इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। कल्टीवेशन में सबसे पहले बिफोर सोइंग द सॉइल, सबसे पहले सो करने से हम सॉइल को जो है अच्छे से इरिगेट करते हैं क्योंकि हमें इसमें ऐसी सॉइल चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो उसके लिए हम इसको सो करने से पहले अच्छे से इरिगेट करते हैं। उसके बाद हम उसमें 1-2 प्लोइंग करते हैं और उसमें वो जो वुडन प्लैंक जैसे हमने SRI कल्टीवेशन में यूज किया था उस टाइप से यूज करते हैं हम लोग वुडन प्लैंक को। इन सेंट्रल एरिया द रेनफिट कॉटन फील्ड इज हॉरोड। वहीं पे अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पे जो रेनफिट कॉटन होता है उसके फील्ड को हम लोग 4-5 बार होरोइंग करते हैं, 3-4-5 बार होरोइंग करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां की सॉइल को हमें काफी ज्यादा वो करना पड़ता है, फर्टाइल बनाना पड़ता है। थिनिंग ऑफ कॉटन इज स्पेशल फीचर ऑफ इरिगेटेड क्रॉप्स। फिर क्रिटिकल स्टेज अगर बात करें इरिगेशन में तो कॉटन के लिए होती है फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन। क्रिटिकल स्टेज जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके MCU के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बोल देगा कि व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ कॉटन, तो आपको याद रखना होगा फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन। यहाँ किसी भी प्लांट का तो ये क्रिटिकल स्टेज जो होता है इरिगेशन का, या फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम रेनफॉल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है तो इन्हें याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो कॉटन के लिए होता है फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन। थर्स प्रॉपर इरिगेशन एट दिस स्टेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पानी दे दिया तो अब हम वीड मैनेजमेंट देखेंगे, फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देखेंगे। तो वीड मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको वीडिंग करनी होती है 30 से 40 डेज आफ्टर सोइंग। आपको मैंने बता रखा है काफी वीडियोस में, DAS स्टैंड्स फॉर डे आफ्टर सोइंग और सब्सिक्वेंटली होइंग आर गिवन टू द कंट्रोल द वीड। फिर वीडीसाइड अगर हम बात करें तो एज अ प्री हर्बिसाइड जो है आप LASO इसको यूज कर सकते हैं 1 kg पर हेक्टेयर, या फिर आप बेसिलाइन यूज कर सकते हैं 1 kg पर हेक्टेयर बिफोर सोइंग। आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है
कि आप 2,4-D को कॉटन में स्प्रे नहीं करते हैं, कॉटन के फील्ड में आप 2,4-D को स्प्रे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन इसके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसकी वजह से वो जो लीफ कर्लिंग हो जाती है ना, लीफ कर्लिंग, स्ट्रैपिंग, स्क्रॉचिंग, रोलिंग एंड पर्किंग ऑफ कॉटन लीव्स, ऐसी डिजीजेस, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो होती है उसमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो होने लगती है। इसलिए आप 2,4-D जो है यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉटन इसके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। तो आप FIM कितना डालेंगे? तो आप FIM डालेंगे 15 to 20 टन्स पर हेक्टेयर। NPK की बात करें तो नाइट्रोजन 40 to 60 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 25 से 30 kg पर हेक्टेयर और पोटैश आप डालेंगे 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। ये आपका हो गया मैन्योर फर्टिलाइजर आप कितना डालेंगे। तो कॉटन में इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा इसके MCQs आप काफी ज्यादा कीजिएगा। और हार्वेस्टिंग और यील्ड तो देखना ही भूल गए, सॉरी। हार्वेस्टिंग के लिए कॉटन में मैं सोची थी कुछ तो मिसिंग है। हार्वेस्टिंग, तो कॉटन इन हार्वेस्टेड इन 3 और मोर पिकिंग टेकन सब्स्टिट्यूट इंटरवल्स। गिनिंग इसमें हम करते हैं। गिनिंग क्या होता है? तो सीड, जो कॉटन सीड है उसमें से फाइबर्स को जो हम अलग करते हैं उसे गिनिंग कहते हैं। ये गिनिंग की जाती है 33% का, जब उसका रेंज हो जाता है उसमें, तब हम ये गिनिंग करते हैं। यील्ड की बात करें तो नॉर्मल, मतलब देसी, अमेरिकन, इन सब वेराइटीज की जो कॉमन वेराइटीज है उनका जो यील्ड होता है वो होता है 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। वही अगर हाइब्रिड वेराइटी की बात करें तो उसका होता है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। कॉटन में इतना ही था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा इसका एक MCQ सीरीज लाएंगे, क्योंकि कॉटन पे काफी ज्यादा MCQs बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफिकल्टीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। Thanks for watching.